अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे इंतहा इश्क, जिसके राइटर हैं परिवश। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। फिर भी गो सुबह फजर की नमाज के बाद दावर हॉस्पिटल चला गया था। इसने शहरयार और खान बाबा को घर जाने का कहा था ताकि वो कुछ देर आराम कर लें। खान बाबा तो किसी तौर पर से जाना नहीं चाहते थे, पर शहरयार को उन्होंने घर भेज दिया कि थोड़ा आराम भी कर ले। साथ घर में वो सब अकेली होंगी, फिर इन्हें लेकर यहाँ भी आना था। शहरयार ने इनके कहने पर खानविला आ गया था और वो गाड़ी पोर्च में खड़ी करता अंदर की तरफ बढ़ने लगा जब इसे लॉन में नूर बैठी हुई दिखाई दी। वो सीधा इसी की तरफ आया था। महानूर खामोशी से सामने लगे फूलों को देख रही थी। इन सबकी रात आंखों में ही कटी थी। नाजी और आबी अमजान के साथ कमरे में थी। नूर भी वहीं थी। जब इसका दिल घबराने लगा तो वो बाहर आ गई। अभी सुबह के 6 बज रहे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। इसने आंखें बंद करके खोली। दिल में इस कदर दर्द था कि सांस लेने से भी चुभन महसूस हो रही थी। शहरयार इसके साथ आ बैठा। महानूर ने चौंक कर इसे देखा। अस्सलाम वालेकुम, शहरयार ने मध्यम आवाज में कहा। महानूर ने जवाब दिया, फिर बोली, लाला कैसे हैं? सवाल में बेचैनी थी। वही हाल है, अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। शहरयार ने इसकी आंखों में देखा। तुम ठीक हो? इसने आहिस्ता आवाज में पूछा। हाँ। महानूर ने नजरें फेर ली। हाशिम ठीक हो जाएगा। शहरयार ने इसे तसल्ली दी। अल्लाह करे। महानूर की आवाज नम हुई। शहरयार को अपने सामने देखकर इसका दुख जैसे और बढ़ गया था। शहरयार खामोशी से इसे देखता रहा। महानूर की आंख से आंसू निकलकर गाल पर गिरा था। रोने से हाशिम ठीक तो नहीं हो जाएगा माँ? इसने भारी आवाज में कहा। इसकी बात पर महानूर ने इसे देखा। रोने के अलावा क्या करूं कि ये दर्द बाहर आ सके? मेरा दिल दर्द से फट रहा है शहरयार। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अपने लाला को बिल्कुल पहले जैसा कर दूं। मेरा दिल ये दर्द सह नहीं पा रहा। इस, इसकी आंखें समंदर हुई थीं। शहरयार ने खामोशी से आगे होकर इसका सर अपने सीने से लगाया था। बहा दो अपना सारा दुख माँ, मैं तुम्हारे सारे आंसू अपने अंदर जज्ब कर दूंगा। शहरयार के लहजे में प्यार और दुख दोनों था। कहां तक आप मेरा दुख समेटेंगे शहरयार? मेरे दामन में अब आंसू ही आंसू हैं। मेरा दिल खाली हो रहा है। मेरी रूह जख्मी है। मेरा भाई इस हाल में है कि मैं चाहकर भी इनका दुख नहीं कम कर सकती। वो इस वक्त सिर्फ भाई की बहन थी। अपने भाई की मोहब्बत में तड़प रही थी। कुछ पल के लिए वो भुला चुकी थी कि वो शहरयार से नाराज है। इस वक्त इसे हाशिम के अलावा किसी की फिक्र न थी। मेरे लाला को वापस ला दे शहरयार। मेरे लाला को सही सलामत वापस घर ले आए। आज के दिन तो इनकी जिंदगी में बहारों ने उतरना था। आज तो इन्हें इनकी मोहब्बत मिल जाती, वो मुकम्मल हो जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरे प्यारे लाला वहां इस हॉस्पिटल के सख्त कमरे में पड़े जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि कल तक जिस भाई की खुशी में मैं झूम रही थी, आज इस भाई के दुख में मैं रो रही हूँ, इनके जिंदा रहने की दुआएं मांग रही हूँ। वो रोते हुए मध्यम आवाज में कह रही थी। शहरयार नरमी से इसका सर थपक रहा था। वो क्या कहता, कहां से लाता इसके भाई को सही सलामत? वो सोच रहा था जब नूर एक झटके से इससे दूर हुई। शहरयार ने हैरत से इसे देखा। वो हाथ की पुछ से आंसू साफ करती इससे जलती नजरों से देख रही थी। ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? आपको मेरे लाला के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? बल्कि आपके दिल को तो सुकून मिला होगा मेरे लाला को इस हालत में देखकर। ले, खुश हो जाए। आपके क्या आपकी नाराजगी की वजह खत्म होने वाली है? शायद मेरे लाला के चले जाने से आज आपके दिल को सुकून मिल जाए और आप इन्हें माफ कर दें। वो तंजी अंदाज में कह रही थी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? शहरयार एकदम उठ खड़ा हुआ। आपकी अनापरस्ती की बात कर रही हूं मैं। नूर ने इसकी आंखों में देखा। मैं हाशिम से लाख नाराज रही माँ, पर मैं कभी इसे मरते हुए नहीं देख सकता। वो मेरा दोस्त, मेरा भाई है। इसकी जिंदगी की जितनी तुम सबको फिक्र है, इतनी ही मुझे भी है। वो दुख से मध्यम आवाज में कह रहा था। मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं शहरयार खान, नूर ने गुस्से से कहा। यकीन कर लो माँ। इसके लहजे में भला की नरमी थी। आपने मुझे खुद पर यकीन दिलाया ही कब है शहरयार, जो अब आप चाह रहे हैं कि मैं आपका यकीन कर लूं? वह दुख से मुस्कुराई और फिर एक नजर इस पर डालकर अंदर की तरफ बढ़ गई। पीछे खड़े शहरयार का दिल जलने लगा। वाकई इसने सच कहा था। इसने कब महानूर को यकीन की दौड़ थमाई थी? वो तो हमेशा दबंग अंदाज में अपनी बात इसके सर पर थोपता आया था। कभी इसने नरमी से बात ही नहीं की थी।
एक ऐसी गलती की सजा इसे देता आया था जिसमें इसकी कोई गलती ना थी। वो तो हमेशा इससे मोहब्बत करती आई थी और वो हर बार इसका दिल तोड़ता रहा था। वो बालों में हाथ फेर कर आगे बढ़ा। 1 घंटे बाद वो इन सबको लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। हसन अफनंदी, तबीन और रमतल अफनंदी इस वक्त छोटी हवेली में मौजूद थे। वहां हर तरफ दुख भरी सिसकियां की फिजा गूंज रही थी। पत्थर दिल अमतल अफनंदी की आंखों में भी आंसू थे। हाल के दरमियान में चारपाई पर सफेद कफन में लिपटा बिलावल पड़ा था। बीबी जान जमीन पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। इर्द गिर्द इनके रिश्तेदार और गांव की औरतें बिखरी थी। तबीन ने अफसोस से बीबी जान को देखा, फिर नजर फेर कर गुमसुम सी कुर्सी पर बैठे बाबा साहब को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुत हो। ना वो हिल रहे थे और ना पलके झपक रहे थे, बस खामोशी से बैठे बेटे के चेहरे को तक रहे थे। इन्हें अपने बेटों से बहुत मोहब्बत थी। वो इनका गुरूर थे, इनके 2 मजबूत बाजू। पर आज इनका लाडला बेटा इस दुनिया में नहीं था। वो इन्हें छोड़कर चला गया था। बिलावल मौत की नींद सो चुका था और जमाल आगा कल से गायब था। वो बिना किसी को बताए घर से चला गया था और इस वक्त इन्हें इसके सहारे की जरूरत थी, पर वो कहीं नहीं था। बाबा साहब टूट गए थे। ये सब इनके अपने किए का फल था। औलाद की अच्छी तरबियत दे तो वो अच्छे से परवान चढ़ती है, पर उन्होंने दोनों बेटों की तरबियत में नफरत, हसद, खुद पसंदी का जहर घोल दिया था कि इन्हें अपने आगे कोई नजर ही नहीं आता था। तभी इन एक तरफ खड़े हसन अफनंदी की तरफ बढ़ी। जनाजा कब है बाबा जान? इसने इनके साथ खड़े होकर पूछा। 10 बजे। कल से जमाल का इंतजार करने हैं, पर इसने जाने जमीन निकल गई या आसमान खा गया, कोई खबर नहीं इसकी। आपके बाबा साहब तो अब भी इसका इंतजार करना चाहते थे, पर गांव वालों के समझाने पर मान गए हैं। डेड बॉडी को इतने वक्त तक ऐसे रखना अच्छा नहीं। ऐसे मरने वाले को भी तकलीफ होती है और सही वक्त पर दफना देना ही अच्छा होता है। हसन अफनंदी आहिस्ता आहिस्ता कह रहे थे और तभी इन्हें सुन रही थी। जमाल आगा को अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। बाबा साहब का कहना था कि अगर जमाल आगा के बिना देखे ही बिलावल को दफना दिया तो जमाल आगा सारी जिंदगी चैन से नहीं रह पाएगा, कि वो आखिरी बार अपने प्यारे भाई की सूरत भी ना देख सका। उन्होंने काफी कोशिश की कि जमाल आगा से राब्ता हो जाए, पर जमाल आगा का कोई नामो निशान तक ना था। इसीलिए मजबूरन बाबा साहब को जनाजे का वक्त रखना पड़ा। एक बेटा जान से गया था और दूसरा जाने कहाँ गायब था। वो एकदम से जैसे कमजोर हो गए थे, इनके पास कुछ भी ना बचा था। कल शाम तबीन और हसन अफनंदी खानविला जाने के लिए तैयार हो गए थे जब अमतल अफनंदी ने इन्हें बताया कि बिलावल का इंतकाल हो गया है, इसीलिए वो इस वक्त गांव के लिए निकले थे। बिलावल काफी अरसे से साथ वाले गांव की जमीनों के जिम्मेदार के बेटे से झगड़ा था। वैसे तो बात छोटे मोटे झगड़े के बाद खत्म हो जाती थी। एक बार बिलावल का इसी लड़के से झगड़ा हो रहा था। जब हाशिम ने इन्हें छुड़ाया था तब बिलावल को बहुत गुस्सा आया था। तब अगर वो संभल जाता तो आज इसका ये अंजाम ना होता। कल बिलावल इस लड़के के गांव गया था और इसे जानबूझकर इस लड़के की बहन को छेड़ा था। बात इज्जत पर आ गई थी। जिम्मेदार के बेटे को जब बिलावल की इस हरकत का पता चला तो वो पिस्टल लेकर घर से निकला था। इरादा बिलावल को जान से मारने का ना था, बस इसे डराना चाहता था। पर बात झगड़े से इस कदर आगे बढ़ गई कि इसने बिलावल पर गोलियां चला दी थी। 4 गोलियां लगने के बाद बिलावल एक से दूसरी सांस नहीं ले सका था। लाश को इसके गांव में फेंक दिया गया था। किसी को भी नहीं मालूम था कि बिलावल को किसने मारा, कि यहाँ पर फेंक दिया है। शाम के वक्त गांव के लोग इसकी लाश लेकर छोटी हवेली पहुंचे थे। तब से वहां कयामत सा मंजर था। नाजी हॉस्पिटल पहुंचकर सीधी खान बाबा की तरफ आई थी। मुझे एक बार हाशिम से मिलना है। इसकी आवाज संजीदा थी। पर बेटा जी, खान बाबा ने मजीद कहना चाहा जब इसकी दर्द में डूबी आंखों में देखकर खामोश हो गए। प्लीज खान बाबा, इसने मध्यम आवाज में कहा और खान बाबा ने सर हिलाया। फिर डॉक्टर से इजाजत ली गई और नाजी आईसीयू की तरफ बढ़ी। इसे अंदर जाते देखकर अभी खान बाबा ने नजरें फेरी ही थी जब शहरयार इनके सामने आया। खान बाबा, इसने पुकारा। बोले शहरयार। खान बाबा की आवाज में हल्की सी कपकपाहट थी। इन्हें डर था कि कुछ गलत हुआ है। बिलावल को किसी ने कत्ल कर दिया है, शहरयार ने जवाब दिया। उन्होंने अफसोस से सर हिलाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खान बाबा ने दुख से कहा। जनाजा कब है? उन्होंने शहरयार से पूछा। 10 बजे, इसने जवाब दिया। खान बाबा सर हिलाकर हम जान की तरफ पलटे। हम अभी छोटी हवेली के लिए निकलेंगे, आपको भी हमारे साथ जाना है। पर वो हाशिम, अमजान ने अटक कर कहा। हमारा बेटा अभी जिंदा है बेगम, और इनका बेटा मर चुका है। हमारी अब इतनी भी दुश्मनी नहीं कि हम इतनी बड़ी बात पर भी वहां ना जाएं। चले आए आप, खान बाबा ने संजीदगी से कहा। अच्छा, अमजान ने मध्यम आवाज में कहकर फरमाबरदारी से सर हिलाया। शहरयार, आप हमारे साथ जाएंगे। खान बाबा के कहने पर इसने जी अच्छा कहा और दावर को वहां छोड़कर वो छोटी हवेली जाने के लिए निकले थे।
क्यों खामोशी साधे बैठे हो? क्यों मेरी बातों का जवाब ना देते हो? क्यों दिल को मेरे बेचैन करते हो? क्यों जिंदगी में मेरी खुशियों में की रकम ना भरते हो? बकौल तुम्हारे, तुम आशिक हो ना हमारे, फिर क्यों जिंदगी मेरी मुझ पर ही तंग करते हो? अब तोड़ दो ना ये नाराजगी के खोल। क्यों दिल को मेरे खून खून तुम करते हो? अब तो हम भी हैं तुम्हारे इश्क के असीर, फिर क्यों हमसे मुंह मोड़ कर रखते हो? नाजी आईसीयू में दाखिल हुई और वो अभी आगे कदम नहीं बढ़ा पाई थी। वहीं खड़ी टिकटिकी बांधे बैठ के पर अनजान बने लेटे हाशिम को देख रही थी। इसे देखती वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगी। वो बैठ के करीब आकर खड़ी हुई और हाशिम की बंद आंखों को देखने लगी। कितना दर्दनाक होता है जब आप अपने किसी प्यारे को इस हाल में देखते हैं। इसने तो हमेशा इस शख्स को बोलते देखा था। इसके वजीहा चेहरे पर हमेशा मध्यम सी मुस्कान होती थी। सियाह आंखों में शोखी लिए वो इसे तंग किया करता था, पर आज इस चेहरे पर कोई एहसास ना था। इन लबों पर मुस्कुराहट नहीं थी। वो शोक आंखें आज इसके चेहरे पर ना थी। नाजी को लग रहा था जैसे एक अरसे से इसने वो स्याह आंखें नहीं देखी हैं। इस वक्त वो चेहरा बिल्कुल स्पॉट था, ना मोहब्बत भरी गर्मजोशी थी और ना ही जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट। इसने लरजता हाथ बढ़ाकर आहिस्ता से हाशिम की बंद आंखों को छुआ था। हाशिम यूं अनजान ना बने मुझसे, मैं आपके इतने करीब हूं और आप मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं। इसने मध्यम आवाज में कहा, मैं आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप वापिस आ जाए ना, खोले अपनी आंखों को प्लीज। इसकी आवाज में नम हुई थी। इसने हाथ अब इसकी सर्द पेशानी पर रखा था। मैं इतने दर्द में हूं हाशिम कि मेरा वजूद रेजा रेजा हो गया है। आपको ये सब दिखाई क्यों नहीं देता? आप तो मेरी जरा सी उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिर अब क्या हो गया आपको? आप खुद मुझे आंसुओं का खजाना दे रहे हैं। क्या यही है आपकी मोहब्बत? मुझे दुख देकर आपको सुकून मिल रहा है क्या? वो बहते आंसुओं के बीच सवाल कर रही थी, पर दूसरी तरफ वही सकूत छाया था। हाशिम, एक बार मेरी इल्तिजा सुन ले, आप लौट आए। आपसे वादा करती हूँ। इसने दोनों हाथों में हाशिम का मजबूत हाथ थामा। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। उस समय कभी कुछ उल्टा सीधा मुंह से नहीं निकालूंगी। मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप जो कहेंगे वो करूंगी। आप बस एक बार लौट आए, वापस आ जाएं आपकी नाज़रीन के पास, अपने प्यारों के पास। वो बेचारगी से कह रही थी और एक के बाद एक आंसू आंखों से गिर रहा था। आपने कहा था ना कि कभी मैं आपसे बात करने के लिए बेचैन रहूंगी और आप मुझे सताएंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे। तो हाशिम देखें, आज मैं बेचैन हूँ, हद से ज्यादा बेचैन हूँ, आपसे बात करने के लिए, आपको सही सलामत देखने के लिए। इसकी आवाज रन गई। बहुत सता लिया आपने मुझे, अब तो खत्म कर दें इस खामोशी को। इतना तो मैंने आपको नहीं सताया जितना आप मुझे सता रहे हैं। मैं पल पल मर रही हूँ हाशिम खान, मैं टूट रही हूँ। इसने हिचकी भरी इसका सर झुका हुआ था और आंसू हाशिम के हाथ पर गिर रहे थे। आपको मेरी कसम, आप वापिस लौट आए। देखे, आप नहीं हुए तो मैं किसी के कंधे पर सर रख कर आंसू बहाऊंगी। कौन मेरे आंसू साफ करेगा? कौन मुझसे आप जितनी मोहब्बत करेगा? दुनिया में हाशिम खान तो एक ही है ना। सिर्फ वही नाज़ी की दीवानगी की हद तक चाहता है। नाज़ी को अपना हाशिम खान वापस चाहिए। किसी भी सूरत में मुझे आप वापस चाहिए। मुझे नहीं पता, बस लौट कर आए मेरे पास। मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। इसका लहजा जिद्दी हुआ था। इसने झुके सर को उठाकर हाशिम के चेहरे को देखा। हनूस वही अनजानापन, वही बेखबरी। नाज़ी इसके करीब झुकी, फिर इसके कान में सरगोशी करने लगी। ठीक है, मुझे सताने में आपको बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत सुकून मिल रहा होगा आपको कि नाज़ी आपके पीछे दीवानी हो रही है। आप इसे यूं इग्नोर कर रहे हैं, मेरी बात तक नहीं सुन रहे। इसने पलकें उठाकर अपने करीब इस वजीहा चेहरे को देखा। तो ठीक है हाशिम खान, आपको इसकी हालत में रहना है ना, आप मुझसे दूर जाने का सोच रहे हैं ना, पर मैं आपको बता रही हूँ, आपसे पहले मेरी जान जाएगी। मैं आपको मरते नहीं देख सकती। मैं अपनी जान ले सकती हूँ, पर आपसे जुदाई का गम नहीं सह सकती। नहीं लौटना ना आपने। जाएं। नाज़ी हाशिम खान ने वादा किया आपसे, आपके मरने से पहले वो खुद को आप पर कुर्बान कर देगी। फिर इसके बाद चाहे आप वापस आए ना आए, नाज़रीन लौट कर नहीं आएगी। फिर बाद में मर्जी जिसे सताइएगा, पर इनमें नाज़ी कहीं नहीं होगी। आखिर में इसकी आवाज रन गई थी। चाहे तो मोहब्बत का मान रखकर लौट आए, वरना आज रात से पहले मैं नहीं रहूंगी। चली जाऊंगी इस दुनिया से, इस गम से दूर जिसने मेरे वजूद को किरची किरची कर दिया है। टूट गई है आपकी नाज़ी हाशिम, आकर समेट ले मुझे।
वरना बाद में किरचियां भी हाथ नहीं लगेंगी। इसके लहजे में दर्द छलक रहा था। वो आगे हुई, फिर हाशिम की पेशानी को इसके लबों ने छुआ था। इसके लबों के छूते ही हाशिम के वजूद में जिंदगी दौड़ने लगी थी। वो अगले ही पल पीछे हुई और मुंह पर हाथ रखकर वहां से बाहर निकल गई। ये देखे बगैर के इस बुत बने वजूद में हल्की सी जुम्बिश हुई थी। नाज़ी आंसुओं पर काबू पाती बाहर आई और तभी एक नर्स आईसीयू की तरफ भागी थी। इसके पीछे एक और नर्स और डॉक्टर इसकी तरफ भागे थे। नाज़ी ने इस तरह आईसीयू की तरफ भागते देखकर एकदम डर कर नूर की तरफ बढ़ी। इसे खुद से खौफ आने लगा कहीं इसकी बातों से हाशिम को कुछ हो ना गया हो। नूर, आबिद, दावर और असफी, जो अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, जर्द रंगत के साथ बंद दरवाजे को देख रहे थे। नाज़ी के वजूद पर कपकपी तारी होने लगी। मुठ्ठियां पीछे वो खुद को ऊंची आवाज में रोने से रोक रही थी। वो पर बस ना चला तो एकदम रोने लगी। नूर ने इसे बेंच पर बिठाया। लगता है इन्हें कुछ हो गया है नूर, इसने तड़प कर कहा। कैसी बातें कर रही हो नाज़ी, अच्छा अच्छा बोलो। नूर का दिल हलक में आ गया था। तुमने देखा नहीं कैसे वो नर्स और डॉक्टर, इसने आईसीयू के दरवाजे की तरफ इशारा किया और आगे वो कुछ ना कह पाई। इसकी बात पर सबके दिलों की धड़कनें बढ़ गई थी। नूर की आंखों में जलथल हुई। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आया और असफी और दावर हवास पाकते इसकी तरफ बढ़े थे। पेशेंट के वालिद कहाँ हैं? डॉक्टर के पूछने पर इन सबका दिल रुक गया कि कहीं कोई बुरी खबर ना हो। वो एक डेथ हो गई है, वो वहां गए हैं, दावर ने अटक कर बताया। डॉक्टर ने इसकी बात पर सर हिलाया। वो हाशिम खान ठीक होने की खुशखबरी सबसे पहले खान बाबा को देना चाहते थे। कल से वो इन्हें देख रहे थे। वो नमाज के अलावा एक पल के लिए भी वहां से नहीं हिले थे। इनके हाथ में पकड़ी तस्बीह मुसलसल गर्दिश करती रही थी। एक बाप की बेटे के लिए इतनी मोहब्बत इस डॉक्टर के दिल को लगी थी, इसलिए ये खुशखबरी वाला लम्हा वो खान बाबा को देना चाहते थे, पर वो यहाँ मौजूद ना थे। हाशिम ठीक है ना? इसने बेचैनी से पूछकर डॉक्टर की तवज्जो हाशिम की तरफ करवाई थी। वो सब सांस रोके डॉक्टर के जवाब के मुंतजिर थे। मुबारक हो, ही इज फाइन, उन्होंने मुस्कुराकर बताया। सबके चेहरे पर एकदम दुख के बादल झट गए थे। इसकी जगह खुशी के रंग बिखरे थे। नाज़ी तो शॉक सी बैठी थी। इसे लग रहा था इसने शायद सुनने में गलती की है। होश आ गया लाला को। दावर की आवाज में खुशी ही खुशी थी। इन्हें होश आ गया, पर दर्द की वजह से इन्हें इंजेक्शन दिया गया है, सो शाम तक होश में आ जाएंगे। इस वक्त तक इन्हें यहीं रखा जाएगा, फिर रूम में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर ने सारी डिटेल बताई। फिर इसने एक्सक्यूज करके आगे बढ़ गए। सुना तुमने नाज़ी, लाला को होश आ गया, नूर ने इसके हाथ थामकर खुशी से कहा। नाज़ी ने सर उठाकर इसे देखा। वो लौट आए हैं? नाज़ी ने बेयकीनी से पूछा। हाँ हाँ हाशिम, लाला लौट आए हैं। अभी खुशी से झूम उठी थी। मुझे ख्वाब लग रहा है सब। नाज़ी इन सबको देख रही थी। यह हकीकत है भाभी, यकीन कर लें। हम सबकी दुआएं रंग लाई। अल्लाह ने हमारे हाशिम को हमें वापस दे दिया। असमी ने लंबी सांस खींचकर कहा। हाशिम के ठीक होने का सुनकर इसके दिल में सुकून ही सुकून उतर आया था। मैं खान बाबा लोगों को बताता हूँ, दावर खुशी से कहता मोबाइल निकालकर वहां से दूर गया। नाज़ी की आंखों से आंसू जारी थे। इसने हाथों को दुआ की सूरत ऊपर उठाया था। वो इस पाक जात का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसने इनकी दुआओं को रद्द नहीं किया था, बल्कि इन्हें कबूल कर लिया था। कहते हैं अगर दुआओं में शिद्दत हो तो वह दुआ सातों आसमानों तक जाती है। इन सबकी दुआएं भी सातों आसमानों तक गईं और कबूलियत पा गई थी। नाज़ी हाथों में चेहरा छुपाए रोती हुई साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। हाशिम इसे वापस मिल गया था, जैसे इसे पूरी कायनात मिल गई थी। आईसीयू के दरवाजे के पास इस बार वो दीवाना लेटा था जिसने आज भी नाज़ी की बात नहीं टाली थी। नाज़ी ने इसे मोहब्बत का मान रखने का कहा था और हाशिम ने मोहब्बत का मान रखा था। मोहब्बत का मान रखना पड़ता है, कभी मरकर तो कभी जिंदा रहकर, वरना खाली दावे करने से मोहब्बत नहीं हुआ करती। मोहब्बत के लिए हर बाजी लगानी पड़ती है, खुद को जलाना पड़ता है, मिटाना पड़ता है और कभी मिटाकर फिर बनाना पड़ता है, फिर कहीं जाकर सच्ची मोहब्बत का हक अदा होता है। वो लोग छोटी हवेली पहुंच चुके थे और खान बाबा साहब की तरफ बढ़े, जो हनूज इसी कुर्सी पर बैठे बेटे की सूरत को तक रहे थे। खान बाबा ने इनके कंधे पर हाथ रखा, पर बाबा साहब ने नजर उठाकर ना देखा। बिलावल की मौत का बहुत दुख है हमें, फिरोज खान। इस भारी आवाज पर बाबा साहब ने अब की बार चौंक कर देखा। खान बाबा को देखकर इनकी आंखों में हैरत फैली। वो पाक साहब तुम सबको सब्र अता करे, आमीन, खान बाबा ने आहिस्ता से कहा। बेटे को खो देने का दुख इनकी भी रग रग में उतरा था। बाबा साहब अपने बेटे को खो चुके थे और खान बाबा इस दर्द की सूली पर लटके थे कि जाने कब इनका बेटा, प्यारा बेटा, इनसे बिछड़ जाए। ये सोच इनकी रूह खींच निकालती थी। वो एक बाप का दुख अच्छे से समझ सकते थे। बाबा साहब ने अपनी नम आंखें झुका दी। वो सामने खड़े इस शख्स से सालों दुश्मनी निभाते आए थे
और वो इनके बुरे वक्त में भी सब कुछ भुलाकर इनके पास आया था। दूसरी तरफ अमजान ने बीबी जान को गले से लगाया था। दोनों माएं अपना अपना दुख आंसुओं की सूरत बहा रही थी। ये दर्द था कि कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था। अमजान बीबी जान से अलग हुई तो ताबीन इनके सामने आई। अमजान, इसके पुकारने पर आंसू साफ करती अमजान ने इसे देखा। ताबीन को यहाँ देखकर वो हैरान हुई। मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज, जो कुछ मैंने आपके घर में आकर कहा इन सब के लिए, मेरे रवैये के लिए। इसने अमजान के हाथ थामकर शर्मिंदगी से कहा। शायद तुम्हारा आना लिखा गया था बच्चे, वरना अगर तुम ना आती तो सब कुछ ठीक ना होता। पर अमजान सोचों में गुम हुई। पर तभी ने जल्दी से पूछा। सब ठीक होने वाला था बेटा, पर हाशिम इससे पहले ही हमें छोड़कर जाने के दर पर है। मेरा प्यारा बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अमजान की आंखों से आंसू गिरने लगे, जबकि इनकी बात पर ताबीन की तो दुनिया ही उलट हो गई। इसके दिल को जैसे किसी ने नोच डाला था। दर्द ने दिल से फैलकर जब इसके पूरे वजूद पर कब्जा किया तो इसकी आंखों में पानी भरने लगा। क्या हुआ इन्हें? इसने अटक कर पूछा। गोलियां मारी हैं किसी बदबख्त ने मेरे जिगर के टुकड़े को, अमजान ने जब्त से कहा। फिर ताबीन से हाथ छुड़ाकर बीबी जान की तरफ बढ़ी। जनाजा उठ रहा था, हर तरफ कोहराम मच गया था। रोने की आवाजें फिजा में बुलंद होने लगी। बीबी जान तो दीवानी हो गई थी। इनका बेटा हमेशा हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जा रहा था। अमतल अफनंदी और अमजान इन्हें संभालते हुए खुद भी रो रही थी। ये मंजर देखना आसान ना था। किसी अपने को हमेशा के लिए खो देना और इसे फिर कभी न देखने का सोचकर दिल पर छुरियां चलती हैं, और एक माँ के लिए तो ये बात कयामत से कम नहीं होती। जनाजा घर से चला गया। खान बाबा और शहरयार भी साथ गए थे। अमजान बीबी जान को सब्र का कह रही थी, पर इनके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बेटे को खोकर पागल हो गई थी। तभी ने एक तरफ बैठी आंसू बहा रही थी। इसे बिलावल की मौत का दुख था, पर ये जो इसकी आंखों से खत्म ना होने वाले आंसू बह रहे थे वो इस शख्स के लिए थे जिससे इसका कोई नाता ना था, वो जो इसका कुछ ना होते हुए भी इसका सब कुछ था। अमतल अफनंदी इसकी तरफ आई। वो इसे अमजान से मिलते देख चुकी थी, इसीलिए इससे आकर पूछा कि वो इन्हें कैसे जानती है। तभी ने सब सच सच बता दिया। अमतल अफनंदी सर हिलाकर वहां से चलेगी। तभी ने हैरत से इनकी पुश्त को देखा। अमतल अफनंदी ने इसे ये नहीं कहा था कि तुमने गलत किया, बचपन से ही वो ऐसा करती आई थी। तभी कोई भी गलती करती वो इसे टोकती नहीं थी कि ऐसा मत किया करो, ये गलत है। इनकी इसी बात की वजह से ही तभी इस हद तक आगे निकल आई थी कि वो नाज़ी की जान लेने का सोचने लगी, पर अल्लाह ने इसे सही वक्त पर संभलने का मौका दे दिया और वो मजीद कोई गुनाह करने से बच गई थी। अमजान को भी मालूम हो गया था कि तबीन अमतल अफनंदी की बेटी है और नाज़ी इनकी सौतेली बेटी। अमजान वहां बैठी भी हाशिम के लिए ठीक हो जाने की दुआ करती रही। तदफीन करके वो घर लौटे। तबीन ने जल्दी से हसन अफनंदी को हाशिम का बताया था। हसन अफनंदी के सर पर जैसे धमाका हुआ था। वो इस शख्स की सूरत में अपनी बेटी की खुशियां तलाश कर रहे थे और वो शख्स इनकी बेटी से बिछड़ रहा था। इन्हें नाज़ी का ख्याल आया, जाने वो किस हाल में होगी। किसी मोहब्बत करने वाले को खो देना कितना दर्दनाक होता है, ये वो अच्छे से जानते थे। वो तबीन के बताने पर खान बाबा की तरफ बढ़े जो शहरयार के साथ खड़े कोई बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, हसन अफनंदी ने सलाम किया। खान बाबा और शहरयार चौंके थे। इन्हें बाबा साहब से हसन अफनंदी का रिश्ता तो मालूम हो गया था, पर वो ये नहीं जानते थे कि वो नाज़ी के वालिद हैं। हाशिम अब कैसा है? उन्होंने भारी आवाज में पूछा। इनके पूछने पर पहले तो खान बाबा को हैरत हुई और फिर बोले, अल्लाह को शुक्र है वो अब ठीक है, कुछ घंटे पहले इसे होश आ गया है। जनाजे से पहले ही शहरयार को दावर की कॉल आई थी और इसने इसे बता दिया था कि हाशिम को होश आ गया है, पर यहाँ हंगामे की वजह से शहरयार खान बाबा को यह खुशखबरी ना सुना सका, इसलिए अभी इन्हें सारी बात बताई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इनकी बात पर हसन अफनंदी ने लंबी सांस खींचे शुक्रिया अदा किया। क्या आप हाशिम के बिजनेस पार्टनर हैं? इनके इस कदर फिक्रमंद अंदाज पर खान बाबा पूछे बगैर न रह सके। हसन अफनंदी कुछ पल खामोश हुए और फिर बोले, मैं नाज़ी का फादर हूं। वो कहकर इन्हें देखने लगे। खान बाबा और शहरयार की आंखों में हैरत फैली। शायद आप लोग अब तक नाज़ी से वाकिफ नहीं हैं, हसन अफनंदी ने झिझक कर कहा। आवाज में खौफ भी था कि जाने वो जानने के बाद नाज़ी के साथ कैसा सलूक करेंगे। इन्हें लग रहा था कि वो हाशिम और नाज़ी की शादी से बेखबर है। हमें सब मालूम है हसन साहब। खान बाबा ने इनके कंधे पर हाथ रखा। नाज़ी हमारी बहू है, आप इसकी तरफ से बेफिक्र हो जाए, हम इसका ख्याल खुद से बढ़कर रखेंगे। खान बाबा मध्यम आवाज से मुस्कुराए। हाशिम के ठीक होने की खबर सुनकर इनके दिल से दुख के बादल छट कर चुके थे। इनकी कही इतनी अच्छी बात पर हसन अफनंदी भी इतने वक्त में पहली बार मुस्कुराए थे।
खान बाबा ने शहरयार से अमजान को बुलाने का कहा। इन्हें अब अपने बेटे के पास जाना था। वो लोग बाबा साहब से इजाजत लेकर वहां से निकले थे। खान बाबा ने जब अमजान को हाशिम के ठीक होने की खबर दी, तब से वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही थी। वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचकर अपने बेटे को देखना चाहती थी। इनके पीछे आती गाड़ी में हसन अफनंदी और ताबीन भी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। अमतल अफनंदी ने जब इन्हें खान बाबा से बात करते फिर इनके पीछे जाते देखा तो वो समझ गई थी कि तख्ते उल्टे जा चुके हैं। वो इतनी कोशिश के बाद भी सुनहरा की बेटी को हरा नहीं पाई थी। बाकी सब चाहे बदल जाते, पर वो बदलने वाली ना थी। वो नाज़ी को इस वक्त इसकी औकात याद दिलाती रहेंगी कि वो किस माँ की बेटी थी और इसे खुद क्या किया था। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, चाहे कुछ भी हो जाए। अमतल अफनंदी भी शायद ऐसे लोगों में से थी। नफरत का जहर दिल में भरकर जीने वाली और मौका मिलते ही इस जहर से दूसरों का दिल छल्ली करने वाली। वो सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और नाजी तो हसन अफनंदी को देखकर इनके सीने से लगकर खूब रोई। वो इसे प्यार से समझाते रहे, पर वो क्या करती कि हाशिम से बिछड़ जाने के खौफ से इसने जो घंटे जो पल गुजारे थे वो इसे खून के आंसू रुला रहे थे। हसन अफनंदी के बाद वो ताबीन से मिली। ताबीन ने इसे गले से लगाया। वो कितनी खुशकिस्मत थी, कम से कम खुलकर रो तो सकती थी। ताबीन को तो इस शख्स के लिए रोने का भी कोई हक नहीं था। नाजी से अलग होकर ताबीन ने इसके आंसू साफ किए। अब तो हाशिम ठीक है गुड़िया, अब रोना बंद करो और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाओ, वरना हाशिम तुम्हें रोते देखकर अच्छा नहीं लगेगा। इसने नरमी से मुस्कुराकर कहा। इसकी बात पर नाजी नम आंखों के साथ मुस्कुराई। तभी नाजी को खान बाबा ने अपनी तरफ बुलाया तो वो इनकी तरफ बढ़ी। ताबीन ने नूर के पास जाकर अपनी कही बातों की माजरत की और नूर ने इसे खुले दिल से माफ कर दिया। ताबीन का बड़ी हवेली आना भी शायद सब कुछ ठीक होने की एक लड़ी थी। अगर वो ना आती तो शायद सब ठीक ना होता। शायद नूर हौसला करके खान बाबा को सच्चाई ना बता पाती, सच छुपा रहता और मजीद मसले बनते जाते। इसीलिए जो कुछ हुआ था अच्छे के लिए ही हुआ था। अमजान, खान बाबा और हसन अफनंदी हाशिम को देखने आईसीयू में गए। बाकी सब बातों में लगे थे जब ताबीन एक तरफ खामोशी से खड़ी थी। असफी ने इसे देखा तो इसकी तरफ बढ़ा। तुम भी हाशिम को देख लो, इसने आहिस्ता आवाज में कहा। हाशिम को तो नाज नहीं देखेगी, मैं तुम्हें ना देख लूं, वो मजाक में कहकर मुस्कुराई, पर इसकी मुस्कुराहट में कुर्ब था। बहुत दुख हो रहा है ना? असफी ने इसकी बात को इग्नोर किया। तुम आज कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं हो गए? ताबीन ने आबरू उठाकर इसे देखा। असफी को इसकी आंखों में दुख के बादल नजर आ रहे थे। हालात ही कुछ ऐसे हैं। इसने बालों में हाथ फेरा। तुम्हें खुशी की खबर दूं? ताबीन के कहने पर इसने चौंक कर सवालिया नजरों से इसे देखा। मेरी शादी होने वाली है। इसने जैसे असफी की जान निकाली थी, वह बुत बना इसे देख रहा था। पूछोगे नहीं किससे? इसका चेहरा देखकर वो मुस्कुराई थी। किससे? खुद पर काबू पाकर असफी ने मध्यम आवाज में कहा। जमाल आगा से। तभी ने मजे से बताया। ये क्या मजाक है कोई? असफी को झटका लगा था। इसे हैरत से पूछा। नहीं। तभी ने नफी में सर हिलाया। ये कोई मजाक नहीं, हकीकत है। तुम कैसे इस थर्ड क्लास आदमी से शादी कर सकती हो ताबीन? असफी के लहजे में तड़प उतरी। क्योंकि मैं भी तो इसी जैसी हूं, थर्ड क्लास। इससे बेहतर शख्स को मैं डिजर्व नहीं करती। तबीन ने दुख से मुस्कुराकर कहा। तुम बुरी हरगिज नहीं हो तबीन। असफी ने इसकी आंखों में देखा। लहजे में सच्चाई थी। तुम्हारे कहने से मैं अच्छी नहीं हो जाऊंगी असफी, वो कहकर रुकी। फिर असफी की आंखों में देखा। तुम बहुत अच्छी हो असफी, और तुम्हें तो तुम जैसी बहुत अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। तुम तबीन से मोहब्बत करना छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। इसके इस कदर संजीदा अंदाज पर असफी की हस्ती डोल कर रह गई। वो कहकर नाज़ी की तरफ बढ़ गई और असफी बेजान सा बेंच पर बैठा। इसे अपनी फिक्र ना थी कि वो तबीन को खो देगा। इसे तो बस तबीन की फिक्र हो रही थी कि वो जमाल आगा से शादी कर रही थी और वो कैसे इतने कमीने इंसान से शादी कर सकती थी। तबीन भले ही से ना मिलती, पर वो इसे जमाल आगा जैसे शख्स का भी नहीं होने देना चाहता था। वो चाहता था तबीन को जो शख्स मिले वो बेस्ट हो, जो तबीन को समझे, इसका ख्याल रखे, इसे हर दुख से बचाए और इससे बेइंतहा मोहब्बत करे। कोई इसे बताता कि तबीन के लिए बेस्ट शख्स वो खुद ही था। तबीन इसी की होनी चाहिए थी। इससे ज्यादा मोहब्बत तबीन से दूसरा कोई कर ही नहीं सकता था। तबीन इन सबके साथ खड़ी थी, पर वो हर थोड़ी देर बाद वो एक नजर बुत बने बैठे असफी पर डाल लेती। असफी भाई आपके दोस्त है ना? नाजी ने इसे असफी की तरफ देखते पाकर पूछा। हाँ। तबीन गड़बड़ाकर इसे देखने लगी। असफी भाई बहुत अच्छे हैं, है ना? नाजी ने मध्यम आवाज में इससे तस्दीक चाही थी। तबीन ने इसकी आंखों में देखा। हाँ, असफी बहुत अच्छा है, वो कहकर रुकी और फिर बोली। हाशिम ठीक हो जाएगा, फिर तुम दोनों को मेरी शादी में भी आना है, मैं इंतजार करूंगी। वो मुस्कुराई और नाजी की मुस्कुराहट सिमट गई। तभी ने इसे याद दिलाया था कि इसकी शादी होने वाली है। वो अपने दिमाग में आता हर ख्याल निकाल दे।
नाजी ने दुख से सर हिलाया। तभी नूर और आबी से बातें करने लगी, जबकि नाजी खामोशी से कभी इसे और कभी असफी को देख रही थी। तभी सामने से सिमाब, लैला, नूरी इसे अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। वो जल्दी से सिमाब की तरफ बढ़ी थी और इनके गले लगकर रोने लगी। आनी, मैं हमेशा से अपनी मामा की झलक नजर आती थी। हाशिम कैसा है? उन्होंने नाजी को खुद से अलग करके पूछा। अब ठीक है आनी, पर दुआओं के जेर असर बेहोश है। इसने आंसू साफ करके बताया। तुम रो नहीं मेरी जान, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिमाब ने इसका गाल थपक कर नरमी से कहा। नाजी को रोते देखकर लैला के भी आंसू बह रहे थे। आप भी? वो नाजी की तरफ बढ़ी। लैला, मेरी गुड़िया। नाजी ने इसे अपने साथ लगाया। प्लीज उदास ना हो, हाशिम भाई ठीक हो जाएंगे। इसने नाजी से अलग होकर मध्यम आवाज में कहा। तभी दावर की नजर इस छोटी सी लड़की पर पड़ी। वो खुद रो रही थी और नाजी को उदास ना होने का कह रही थी। दावर दिलचस्पी से इसे देख रहा था, जो अब अपने आंसू साफ कर रही थी। इंशाल्लाह। नाजी ने नरमी से मुस्कुराकर इसका गाल खींचा। नूरी साहिबा, तुम कैसी हो? नाजी नूरी की तरफ पलटी, जो इसे ही देख रही थी। मैं तो ठीक हूँ, पर उदास हूँ, उसने दुख से कहा। हाशिम भाई के साथ जिसने भी मेरे दिल से बद्दुआएं ही निकल रही हैं, इसने तब कर कहा था। नाजी ने मोहब्बत से इसका हाथ थामा। तुम देखना नूरी, इस शख्स को अपने किए के अजर जरूर मिलेगा, वो मध्यम आवाज में बोली। वो सब जिस ग्रुप से गुजरे थे, अल्लाह इसका बदला इस शख्स से जरूर लेगा, इसे इस बात का यकीन था। लैला नाजी की बातें सुन रही थी जब इसे अपने चेहरे पर नजरों की तपिश का एहसास हुआ। इसने गर्दन फेर कर देखा तो वो लड़का इसे ही देख रहा था। इसे देखने पर एकदम मुस्कुराया और लैला ने गड़बड़ाकर नजरें फेर ली। फिर इसे बचने के लिए सिमाब के पीछे होकर खड़ी हुई। इसकी इस हरकत पर दावर खुलकर मुस्कुराया था। नूर दावर के करीब आकर खांसने लगी। ये छुप छुप कर मुस्कुराया क्यों जा रहा है? इसके पूछने पर दावर हड़बड़ाकर इसे देखने लगा। मैं कब मुस्कुराया? इसने जल्दी से चेहरे को संजीदा किया। बच्चू, तुम्हें भी मालूम है, तुम साफ झूठ बोल रहे हो। नूर ने आबरू उठाकर इसे देखा। किसे देख रहे थे? इसने अब की बार राजदारी से पूछा। वो मानो। दावर ने मुस्कुराकर बालों में हाथ फेरा। जी दावर। नूर ने मुस्कुराहट दबाकर इसी के अंदाज में कहा। वो लड़की। इसने आंखों से लैला की तरफ इशारा किया और नूर खुलकर मुस्कुराई थी। तभी दीवार से टेक लगाकर खड़े शहरयार ने इसे देखा। इतने वक्त बाद वो यूं खुलकर मुस्कुराई थी। शहरयार टिकटिकी बांधे से देखता इसकी मासूम सूरत को आंखों के जरिए दिल में उतारने लगा, जबकि दूसरी तरफ महानूर ने मुस्कुराहट दबाकर दावर को देखा। तुम सबने नाजी के रिश्तेदार बनने की ही कसम खाई है, इसने मजाक से कहा। मेरे अलावा और कौन है भला? दावर ने आबरू उठाकर पूछा। नूर ने चौंकर इसे देखा। अब वो इसे आबी का तो बताने से रही थी, इसीलिए जल्दी से बोली, मैं जाकर इसका नाम पूछ कर आती हूँ। इसने लैला की तरफ इशारा करके दावर का ध्यान इसकी तरफ मोड़ा। लैला का नाम इसे मालूम था। नाजी इनसे इसका जिक्र कर चुकी थी, पर दावर का ध्यान मोड़ने के लिए वो झट से कहती आगे बढ़ गई और दावर मुस्कुराहट दबाकर लैला को देखने लगा। थोड़ी देर बाद खान बाबा, अमजान और हसन वंदी हाशिम को देखकर बाहर आए थे। हाशिम हनूज बेहोशी की हालत में था। वो जो सोच रहे थे मुझे तोड़ने का, मेरा हौसला देखकर खराश तक न डाल सके। शाम के बाद हाशिम को होश आ चुका था। इसे आईसीयू से रूम में शिफ्ट किया गया था। इन सबको हाशिम के होश में आने का पता चला तो वो खुशी से खिल उठे। हसन अफनांदी और सिमाब लोग तो जा चुके थे। बाकी घर के फर्द बारी बारी हाशिम से मिल रहे थे। सबसे पहले हम जान इनसे मिली थी। इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। उन्होंने बेटे का चेहरा चूम डाला था। मेरा बच्चा। वो नमा आंखों के साथ इसे देख रही थी और हाशिम आहिस्ता आहिस्ता इन्हें समझा रहा था। क्या आप रोए मत, मैं ठीक हूँ। फिर आबी, दावर, नूर इससे मिले। फिर शहरयार इसकी तरफ बढ़ा तो हाशिम की आंखों में हैरत फैली। बहुत डराया है तुमने हम सबको यार, शहरयार ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। दूर खड़ी माह नूर की आंखों में आंसू चमक के थे। शहरयार, तुम? हाशिम को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। बहुत इंतजार करवाया है ना मैंने तुम्हें यार, मुझे माफ कर दो, इसने भारी आवाज में कहकर हाशिम का हाथ थामा। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? हाशिम की आवाज में हैरत नुमाया थी। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। शहरयार मुस्कुराया था और हाशिम की आंखें चमकने लगी। तभी इसकी नजर एक तरफ सर झुकाकर खड़े खान बाबा की तरफ गई। खान बाबा, इसने मोहब्बत से पुकारा तो वो चौंक कर इसे देखने लगे। क्या आपने भी अपने बेटे को माफ कर दिया? इसने संजीदगी से पूछा। खान बाबा इसकी तरफ बढ़े। कर दिया है माफ हमने अपने नालायक बेटे को, खान बाबा ने मुस्कुराकर कहा। पर इनकी आंखों में नमी चमक रही थी। हाशिम की खुशी की इंतहा न रही। वो उठने लगा जब दर्द की वजह से एकदम वापस लेटा। इसके दर्द पर सब एकदम फिक्रमंद हुए थे। लेटे रहो, खान बाबा ने इसके कंधे पर हाथ रखकर रोका। मुझे अगर मालूम होता मेरे इस हाल पर आप लोग मेरे साथ ठीक हो जाएंगे तो मैं पहले ही 2 गोलियां खाकर घायल हो जाता।
वो दर्द और जब्त से करता मुस्कुरा कर बोला। इसकी बात पर खान बाबा ने इसे घूरा। कभी इंसान अच्छी बात भी कर लेता है हाशिम खान, उन्होंने गुस्से से कहा। आज तो मत डांटे मेरे बच्चे को। अमजान जल्दी से आगे बढ़ी। ये प्यार भरी डांट तो मैं खा लूंगा अमजान। हाशिम ने मोहब्बत से खान बाबा को देखा। इन्हें देखते इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। इसका वजूद दर्द से चूर चूर हो चुका था, पर अपने प्यारों के लिए इसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजा रखी थी। ओए अस्वी यार, इतनी दूर क्यों खड़े हो? इसने दरवाजे के पास खामोश खड़े अस्वी को अपनी जानिब बुलाया। अस्वी भाई नाराज हैं आपसे, दावर ने बताया। क्यों भाई? हाशिम को हैरत हुई। इनका कहना है आपने अकेले कैसे गोलियां खा ली, एक आध इन्हें भी साथ खिलाते। दावर ने हंसी दबाकर बताया। दावर? इसकी बात पर खान बाबा ने इसे चुप रहने का कहा। ऐसी बातों से पहले ही इनका दिल डर गया था और वह मजीद किसी खतरे में जाते ही नहीं देख सकते थे। इनके वार्न करने पर दावर ने जुबान दांतों तले दबाई। मैं तुमसे नाराज हूँ खान, तुम इस तरह कैसे अकेले सब सह गए? जाने से पहले मुझे साथ ले जाते तो इस हाल को ना पहुंचते। अस्वी नाराज से इसे देख रहा था। अगली बार तुम्हें बताकर जाऊंगा और गोलियां खाकर तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करूंगा कि अस्वी अब तुम मुझे बचा लो। चलो अब नाराजगी छोड़ दो ना यार, हाशिम ने शौकी से कहा। फिर आखिर में अस्वी ने घूरकर एकदम मुस्कुराया था। तुम अच्छी बात नहीं कर सकते। अस्वी को इसकी बात जरा अच्छी ना लगी थी। मेरे यार, तुम जो हो अच्छी बात करने के लिए, फिर मैं कैसे करूं? हाशिम ने मोहब्बत से इसका हाथ थामा और इसके इस अंदाज पर अस्वी के लबों पर मुस्कुराहट फैली। जल्दी से फिट हो जाओ, फिर दोनों दोस्त घूमेंगे फिरेंगे। अस्वी ने इसका हाथ थपका। फिर दोनों बातें करने लगे। अस्वी ने इसे बिलावल की डेथ का बताया। हाशिम कुदरत के इस इंसाफ पर हैरान रह गया। इसे बिलावल की मौत का बहुत अफसोस हुआ था, पर बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। तुम्हें गोलियां किसने मारी थी हाशिम? अस्वी ने अचानक सवाल किया। सबकी नजरें हाशिम के चेहरे पर ठहरी। बताना जरूरी है? इसने आंखें सख्ती से बंद करके खोली। हाँ, खान बाबा की भारी आवाज गूंजी। हाशिम कुछ पल खामोश रहा और फिर बोला, जमाल आगा ने। वो इतना कहकर खला में घूरने लगा और वो सब हैरान खड़े रह गए। वो जमाल आगा की हाशिम से दुश्मनी से वाकिफ थे, पर यह दुश्मनी इस हद तक पहुंच जाएगी कि वो नहीं जानते थे। अल्लाह जमाल आगा को इसके किए की सजा दे, अमजान ने ऊपर की तरफ देखकर तड़प कर कहा। खान बाबा खामोश थे। अल्लाह ने जमाल आगा को इसके किए की सजा तो दे दी थी, इसके भाई को भी किसी ने इसी बेरहमी से मारा था जिस बेरहमी से इसने इनके हाशिम को मारा था। खुदा ने हाशिम को इन्हें लौटा दिया था। जमाल आगा का भाई इनसे हमेशा के लिए दूर हो गया था। यही तो इंसाफ था। किसी के पास कहने को कुछ ना था। हाशिम बच गया था, इनके लिए ये सबसे बड़ी बात थी। हाशिम ने कमरे में नजर दौड़ाई। वहां सब मौजूद थे सिवाय इस लड़की के जिसने देखने के लिए इसकी आंखें तरस रही थी। हाशिम का दिल बेचैनी से भर गया। वो जब होश में आया था तब इसे एहसास हुआ था कि वो इसके पास आई थी। इसने इसे बहुत सारी बातें की थी, इसे लौट आने का कहा था, और अब जब वो लौट आया था तो वो जाने कहाँ गायब हो गई थी। इसके दिल को खौफ ने झगड़ा, कहीं से हसन अफनंदी तो ले नहीं गए। इसने सबको देखा, पर इन सबके चेहरे पर सुकून थे। वो बातों में लगे थे। तभी अस्वी के घर से कॉल आई तो वो चला गया था। अस्वी के जाते ही इसने इशारे से महानूर को अपनी तरफ बुलाया। नासी कहाँ है? इसने आहिस्ता से पूछा। याद आ रही है आपको इसकी? महानूर ने शरारत से कहा। हाँ, इसने बिलाजीजा का जवाब दिया। महानूर मुस्कुराने लगी। वो शुक्राने की नवाफिल अदा कर रही है, महानूर ने मध्यम आवाज में बताया। हाशिम के चेहरे पर सुकून फैलने लगा। वो नवाफिल पढ़ ले तो इसे कहना, जरा अपने मुजाजी खुदा को भी अपना चेहरा दिखा दे। फिक्र न करें, भाभी साहिबा को कहता हूँ कि आपसे आकर मिल लें, आप इनके इंतजार में बहुत बेताब हैं। नूर के पीछे खड़े दावर ने शौकी से कहा तो हाशिम के लबों पर मुस्कुराहट फैली। तभी शहरयार ने बताया कि पुलिस आई है हाशिम का बयान लेने। सब कमरे से बाहर निकल गए। हाशिम ने अपना बयान लिखवाया। पुलिस वाले चले गए तो वो छत को देखता सुकून से आंखें बंद कर गया। इसने पुलिस वालों को यही कहा था। वो शख्स इससे रकम छीनने की कोशिश कर रहा था। इसके मुजाहमत करने पर इस शख्स ने इस पर गोली चलाई थी और हाशिम इसका चेहरा नहीं देख पाया था। इस दुश्मनी के किस्से को हाशिम खत्म करना चाहता था। इसमें कहीं ना कहीं शायद इसकी भी गलती थी जो माल आगा नफरत में इस मुकाम तक पहुंचाया था कि इसकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटा था। हाशिम ने इसका नाम नहीं लिया था। इसे अब अपनी जिंदगी में जमाल आगा की परछाई तक नहीं चाहिए थी। वो इसका नाम नहीं सुनना चाहता था, ना कभी वो इसकी सूरत देखना चाहता था। खुद को तकलीफ पहुंचाने वाले जमाल आगा को इसने माफ कर दिया था। अब वो इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था, ना दोस्ती का और ना ही दुश्मनी का। इसे बयान का खान बाबा को पता चला तो वो कमरे में आए। वो हाशिम के सामने खड़े हुए। हाशिम खामोशी से इन्हें देखने लगा। हमें फख्र है तुम पर, तुम हमारे बेटे हो हाशिम खान। इनकी बात पर हाशिम की आंखें चमक उठी। यही बात तो वो सालों से इनके मुंह से सुनना चाहता था, और अब इस बात से पर इसे कितनी खुशी हुई थी वो बयान नहीं कर सकता था। हम अब कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहते। हमने वो तमाम जमीनें फिरोज आगा के नाम लिख दी हैं।
हमें ऐसी जमीन नहीं चाहिए जिसमें हमारे बेटे का खून मिला है। कल हमारा वकील इन्हें वो पेपर्स दे आएगा। हमें तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है, खान बाबा ने मोहब्बत से कहा। फिर झुककर इसकी पेशानी चूमी। हाशिम खुशी से पागल होने लगा। बाप की मोहब्बत का मजा इसने बरसों बाद चखा था। वो उफ, इस मोहब्बत में इसे कितना सुकून मिला था वो बयान नहीं कर सकता था। हम सब घर जा रहे हैं, पर नूर, शहरयार और हमारी दोस्त यहीं होंगी। नाजी आपसे अभी तक नहीं मिली। मोहतरम, इनसे मिलें और इन्हें यकीन दिलाएं अब आप इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा इसके साथ रहेंगे। ओके? खान बाबा ने मुस्कुराकर इसका हाथ गर्मजोशी से दबाकर छोड़ा। जो हुक्म आपका। हाशिम ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। वो इसका कंधा थपककर मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गए। कब मिलने आएगी आप मुझसे मिसिस हाशिम? हाशिम ने आंखें मूंदी तो नाजी का चेहरा इसकी आंखों के सामने लहराने लगा। इसके लबों पर मुस्कुराहट फैलने लगी। लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो अपनी मिसिस का इंतजार कर रहा था। वो सब चले गए तो नूर बेंच पर बैठी नाजी की तरफ बढ़ी। नाजी जमीन को घूरने में मसरूफ थी। वो नूर की बातें सोच रही थी। जमाल आगा ने हाशिम को मारा था। वो किस कदर गिरा हुआ इंसान था नाजी सोच नहीं सकती थी। हाशिम की तकलीफ, इसके दर्द का सोचकर इसका दिल किरची किरची हुआ। नूर इसके बराबर में आ बैठी। पहले तुमने कहा था तुम शुक्राने की नवाफिल अदा कर रही हो, इसीलिए लाला से बाद में मिलोगी, पर अब तुम यहाँ बैठ गई। पहले इनसे मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए बेचैन थी और अब वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम इनसे मिलने नहीं जा रही, ऐसा क्यों? नूर ने इसे देखकर आहिस्ता आवाज में पूछा। मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, पर मैं इनके सामने जाऊंगी तो मुझे रोना आएगा और इनकी तबीयत ठीक नहीं है कि मेरे आंसू पहुंच रहे हैं। वो खुद तकलीफ में है, मैं इन्हें तंग नहीं करना चाहती। वो हनूज जमीन को देखती मध्यम आवाज में बोली। तुम्हें किसने कहा लाला तुमसे तंग होंगे? नूर की बात पर इसने नूर को देखा। पागल लड़की, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे सामने ना होने से इन्हें सुकून मिलेगा, तकलीफ नहीं होगी? महानूर नफी में सर हिलाया। अगर तुम इनसे मिलने ना गई तो इन्हें मजीद तकलीफ होगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? इन्हें तकलीफ देना चाहती हो? महानूर के सवाल पर नाज़ी ने नम आंखों के साथ ना में सर हिलाया। फिर जाओ लाला से मिलो, चाहो तो रो भी लेना, मेरे लाला तुम्हारे आंसू पोंछ लेंगे, या फिर तुम इनके आंसू पोंछ लेना। बात के आखिर में नूर मुस्कुराई थी। इसकी बात पर नाज़ी के लब भी मुस्कुरा उठे। जाओ अब। नूर ने इसे कहा तो वो उठ खड़ी हुई। वो जाने लगी तो नूर ने इसका हाथ थामा। तुम्हें वो सफेद लिबास बदलना नहीं चाहिए था, इसने नाज़ी के अंगूरी लिबास को देखकर कहा। अपने लाला को ठीक होने दो, वो लिबास फिर से पहन लूंगी। इसने हंसी दबाकर नूर को देखा। ओए होए, महानूर ने शरारत से कहकर इसका हाथ छोड़ा तो नाज़ी ने मुस्कुराकर जल्दी से आगे बढ़ गई। देख साकी, कैसे बसता है इश्क वजूद में। सल्तनत मेरी है, रग रग पर हुकूमत यार की। इसके कंधे और सीने से दर्द की टेसें उठ रही थी। दर्द को जब्त करता वो आंखें मूंदे लेटा था। जब आहिस्ता से दरवाजा खोला गया, फिर दरवाजा बंद हुआ। कदमों की चाप सुनाई न दी। वो समझ गया था कि आने वाला कौन है। अब आ गई हो मिसेस, तो जरा कदम आगे बढ़ाकर मेरे करीब भी आ जाओ, बंद आंखों के साथ भारी लहजे में कहा गया। उफ, नाज़ी का दिल धड़क उठा, आंखें नम हुई। हाशिम की आवाज सुनकर जैसे रग रग में जिंदगी दौड़ने लगी। नाज़ी को लग रहा था इसने ये मोहब्बत भरा लहजा, ये आवाज परसों बाद सुनी है। आज मैं चलकर तुम तक नहीं आ सकता यार, खुद ही आ जाओ। इसकी बात पर नाज़ी की आंख से आंसू गिरा। आज इसका एक एक लफ्ज नाज़ी के दिल को पिघला रहा था। आंखें समंदर हो रही थी। इसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर आंसू साफ किए और फिर इसकी तरफ बढ़ी। हाशिम, इसने बेड के पास पहुंचकर इसे आहिस्ता से पुकारा। जी जाने हाशिम। इसने से आंखें खोलकर नाज़ी को देखा। इनकी आंखों में नमी और दर्द देखकर नाज़ी का दिल बंद हुआ था। वो जल्दी से इसके करीब आई। आपकी आंखें नम है। इसने हाशिम के चेहरे को छुआ। आपको दर्द हो रहा है? इसने उंगली पोरों से इन स्याह आंखों की नमी साफ की। दर्द है, जख्मों का भी और तुम्हें इतने वक्त बाद अपनी आंखों के सामने देखने का भी। इसने गंभीर आवाज में कहकर नाज़ी का हाथ थामकर लबों से लगाया। ऐसा लगता है जैसे बरसों बाद तुम्हारे चेहरे को देखा है। इसकी आवाज कांपी थी। इसकी हालत देखकर नाज़ी का वजूद लरसने लगा। ना चाहते हुए भी वो रोने लगी थी। हाशिम ने इसे देखा। मेरी आंखें जब बंद हुई थी तब मुझे लगा था मैं तुम्हारा अपने प्यारों को कभी नहीं देख पाऊंगा, तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, कभी छू नहीं सकूंगा। वो लम्हे कयामत थे मेरे लिए। हाशिम ने इसकी नम आंखों में देखकर कुर्ब से कहा। इसकी इतनी दर्दनाक बात पर नाज़ी के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो भी तो डर गई थी कि मैं आपको खो दूंगी, मैं आपके बगैर नहीं रह पाती। हाशिम, इसकी आवाज नम थी। बैठो यहाँ। हाशिम ने इसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। इसने नाज़ी का हाथ थाम रखा था। नाज़ी खामोशी से वहां बैठ गई। हाशिम ने नरमी से हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ किए। बहुत तो एक दिन आनी है नाज़ी,
आज बच गया, पर जब मौत का वक्त मुकर्रर है तब तो मौत आएगी, तब हमें बिछड़ना भी होगा, इसलिए बहादुर बनो, वो संजीदगी से कह रहा था। इसकी बातों पर नाज़िम को भूलने लगी। मैं अभी मर मर कर संभली अपना आप छुड़ाने लगी। हाशिम ने इसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। यार, शोहर इस हालत में पड़ा है, तुम इससे नाराज हो रही हो? इससे मुस्कुराहट दबाकर कहा। तो शोहर अगर इस हालत में भी ऐसी बातें करेगा फिर नाराज होना तो बनता है। वो चेहरा फेर गई। उफ, यादाएं। दिल अभी घायल है मिसिस, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसने शौकी से कहकर नाजी का हाथ सीने पर रखा जो पट्टियों में जकड़ा हुआ था। बहुत दर्द हो रहा है? नाजी ने एकदम परेशानी से देखा। थोड़ा सा, पर अब तुम पास हो तो सुकून मिल रहा है। वो मोहब्बत पाश नजरों से इसे देख रहा था। अब जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर हम घर जाएंगे। इसने सीने पर रखे अपने हाथ को देखा जिसके ऊपर हाशिम ने दोनों हाथ रखे थे। एक हाथ पर ड्रिप लगी थी। वो इसके हाथ को देखती इसके दर्द का अंदाजा लगाने लगी। मेरी याद आई तुम्हें? हाशिम ने इसकी झुकी पलकों को देखकर पूछा। इतनी कि आपके अलावा किसी का होश ही ना था, इसने मध्यम आवाज में जवाब दिया। इसकी बात पर हाशिम का दिल दीवाना हुआ था। नाज़ी अपने हाथ के नीचे इसकी रफ्तार पकड़ती धड़कनों को महसूस कर रही थी। हाशिम इसे यकटक देख रहा था। आपने बहुत सताया है मुझे, इतना कि मुझे आपको धमकी देनी पड़ी। इसने नजरें उठाकर हाशिम को देखा। धमकी? हाशिम के लब मुस्कुराए। हाँ जी, नाज़ी ने मुंह बिसोर कर सर हिलाया। क्या? हाशिम ने दिलचस्पी से इसे देखा। यही कि आपसे पहले मैं मर जाऊंगी, फिर इसके बाद आप जो मर्जी करिएगा, जैसे मर्जी सताइएगा। वो इसकी आंखों में देखकर बोली। और देखो, तुम्हारी धमकी असर कर गई, मैं लौट आया तुम्हारे पास। वो नीली आंखों में देखकर मुस्कुराया। धमकियों से आपका गहरा नाता है, धमकियां देते भी हैं और धमकियों पर मानते भी हैं, वो कहकर मध्यम सी मुस्कुराई। तुम ये देखो मिसिस कि हाशिम खान की धड़कनें भी तुम्हारी कितनी फर्माबरदार हैं। तुमने कहा लौट आओ और ये फिर से धड़क उठी। इसने मध्यम आवाज में कहकर इसके शादाब चेहरे को देखा। फिर एकदम से इसके जहन में हसन अफनंदी की कहीं बातें गूंजने लगी। नाजी को तलाक देना होगी, हर लफ्ज इसके दिमाग पर हथौड़े की बरसा रहा था। मेरी धड़कनें भी तो आपकी फर्माबरदार हैं, अगर आप ना लौटते तो ये धड़कना बंद कर देती हाशिम। वो इसकी बंद होती स्याह आंखों को देखकर आहिस्ता से बोल रही थी। वो एक बार फिर से बेहोशी में जा चुका था और नाजी इसके पास बैठी इसे तकती रही। इसका एक हाथ अब भी हाशिम के हाथों में जकड़ा था, दूसरा हाथ बढ़ाकर इसने हाशिम के बंद पलकों को छुआ था। वो वजीहा चेहरे को देखकर नाजी फिर से जी उठी थी। वो शख्स इसका इश्क था, इसका सब कुछ था। बस वो जल्दी से बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी नब्ज तेरे पोरों से छू जाने की चाहत में मेरे दिल पर मुझे अक्सर यूं ही बीमार रखती हैं। रात की स्याह चादर ने आसमान को रोशनी को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर से बेटा था। नूर हॉस्पिटल के लॉन में खामोशी से बेंच पर बैठी थी। तभी शहरयार आकर इसके पास बैठा। महानूर ने इसकी जानिब ना देखा, वो खामोशी से आसमान को देखती रही। अब सब ठीक हो गया ना? शहरयार ने इसके चेहरे को देखा। महानूर ने आहिस्ता से कहा। तो तुम इतनी उदास क्यों हो? वो चाहता था वो इसकी तरफ देखे, पर वो इसे देख नहीं रही थी। लाला ठीक हो गए, घर में सब खुश हैं। आप लोग लाला के साथ ठीक हो गए, इतनी सारी खुशियां पाकर मैं खुश हूं, उदास तो नहीं। वो अब जमीन को देखने लगी। सबकी बातें कर ली तुमने, पर इसमें मेरी और तुम्हारी बात कहाँ है? शहरयार के लहजे में बेचैनी थी। आपकी और मेरी बात? नूर ने गर्दन फेर कर इसे देखा। आपकी और मेरी बात थी ही कब शहरयार, जो हम इस मुतालिक कोई बात करें? वो दुख से हंसी। सारी बात ही तो हमारी है माँ, ये अलग बात है तुम करना नहीं चाहती। वो संजीदगी से बोला। मैं करना नहीं चाहती हमारी बात? या आपने मेरे मुंह पर ताले लगा दिए हैं? आपने मुझे गूंगा किया है शहरयार खान। वो तंजिया कहकर सामने देखने लगी। माँ, मैंने ऐसा नहीं चाहा था, मैं तो। वो मजीद कहने लगा जब माँ ने इसे रोका। जी, आपने ऐसा नहीं चाहा था, ऐसा तो मैंने चाहा था ना। हर इल्जाम से भरी होकर निकल जाना तो खूब आता है आपको। इसने तब कर सर झटका। इतने नाराज हो मुझसे? शहरयार ने इसे के झुके सर को देखा। नहीं शहरयार खान। इसने सर उठाकर शहरयार को देखा। मैं क्यों आपसे नाराज होने लगी भला? नाराज होने का हक आपने मुझे दिया ही कब? और मजबूत लहजे में कह रही थी, पर इसकी आंखों में तैरती नमी इसके दिल का हाल बयां कर रही थी। मैं मानता हूं मैंने बहुत सी गलतियां की हैं माँ, मैं इन सब की तुमसे माफी मांगता हूँ। इसने नरमी से माँ के हाथ पर हाथ थामे।
महानूर इसे हैरत से देख रही थी। आखिर इस अनापरस्त शख्स ने इससे माफी तो मांगी थी। आपने मुझे इस चीज की सजा दी है जिसमें मेरा कसूर नहीं था शहरयार, वो नम आवाज में बोली। आई एम सॉरी। इसने महानूर की नम आंखों में देखा। इसकी आंख से आंसू निकलकर गाल पर बहा तो शहरयार ने नरमी से साफ किया। महानूर के एकदम शहरयार का खुद पर हाथ उठाना याद आया तो इसने गाल पर रखे शहरयार के हाथ को झटका। माँ बस करो, अब नाराजगी खत्म कर दो और कितना नाराज रहोगी। शहरयार का लहजा सख्त था। खुद चाहे जितना मर्जी नाराज रहें और अगला आपको मनाता रहे, दूसरे किसी के थोड़ी सी नाराजगी भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा नहीं होता शहरयार खान, अगर नाराज रहना आपको आता है तो नाराजगी सहना भी सीखें। वो गुस्से से कहकर इसके हाथ से अपना हाथ निकाल कर उठी और वहां से चली गई। शहरयार ने लंबी सांस खींचकर बालों में हाथ फेरा। जाने कब मानोगी तुम माँ, इसने बेचैनी से कहकर आसमान को देखा। अब इस नाराज लड़की को मनाना पड़ेगा। इस लड़की के बगैर इसका गुजारा भी तो नहीं था ना। एक रूह, हजार एहसास और तुम, एक मैं, हजारों किस्से और तुम, दो आंखें, हजारों ख्वाब और तुम। कल से वो सोती जागती कैफियत में था। अभी भी कुछ पल पहले इसकी आंख खुली थी। हॉस्पिटल का वही कमरा जैसे वो कल से देख रहा था। इस वक्त नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। वो काफी देर खाली जहन के साथ छत को घूरता रहा। इसे मालूम न था कि ये दिन का वक्त है या रात का। काफी देर बाद जब इसका जहन बेदार हुआ तो इसने गर्दन फेरकर दाएं तरफ देखा। नाज़नीन कुर्सी पर बैठी थी और सर बेड पर टिका रखा था। पलकों की झालर गालों पर साया कर रही थी। वो शायद थक कर सो गई थी। हाशिम को इसके चेहरे की आधी साइड नजर आ रही थी। इसे एहसास हुआ कि इसका हाथ नाज़नीन ने अपने हाथ में जगह रखा है जिसे वो इसे अपने साथ रखना चाहती हो। इसे दूर जाने के डर से इसने मजबूती से थाम रखा था ताकि वो कहीं ना जा सके। हाशिम इसके चेहरे को कितने ही पल देखता रहा, बल्कि न झपकी कि कहीं वो चेहरा नजरों से ओझल ही ना हो जाए। वो बच गया था, पर क्या फायदा, वो जिंदा रहता या मर जाता। नाज़नीन ने तो इससे जुदा होना ही था। वो मौत के मुंह से वापिस आया था तो दोबारा से जाने के लिए। हाँ, क्योंकि नाज़नीन का इससे बिछड़ जाना इसके लिए मौत से कम तो ना था। इस मौत में सांसें भले ही चल रही रहती, पर अंदर से वो मर जाता। नाज़नीन के जाने के बाद इसके पास कुछ भी बाकी ना रहता। इसकी मोहब्बत, इसकी जिद, इसका जुनून, इसकी जान, रूह का सुकून, सब कुछ तो वो लड़की थी। जब वही इसकी जिंदगी में नहीं रहेगी तो जिंदगी जीने लायक कहाँ होगी। इस वक्त बहुत सी सोचों से ने इसे घेर रखा था। इसने आखिर थक कर आंखें सख्ती से बंद करके खोली, फिर दर्द भरी लंबी सांस खींची। नाज़नीन एकदम हड़बड़ाकर तेजी से सीधी हो बैठी। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? इसने जल्दी से पूछा। नींद की आवाज वजह से इसकी आंखें गुलाबी हो रही थी। हाशिम ने इसे देखा। वो फिक्रमंदी से इसे देख रही थी। बोले ना, नाज़नीन ने इसे मुसलसल देखने पर परेशानी से कहा। बहुत सता रहा हूं ना तो मैं, इसकी आंखों में देखकर आहिस्ता से बोला। आपको ऐसा क्यों लगा? इसने नाराजगी से उल्टा सवाल किया। मेरी बीमारी की वजह से तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती नाज़नीन, इसने अफसोस से कहा। हाशिम, दिन निकल आया है, दिन में कौन सा होता है भला? ये तो बस वैसे ही, वो जल्दी से कहती। इसे देखकर मध्यम सा मुस्कुराई ताकि हाशिम इस बात को दिमाग से निकाल दे। मिसेस जो रात को जागते हैं वो दिन को सोते हैं, और तुम्हारे रात को जागने की वजह से तुम्हारी मेरे लिए फिक्रमंदी है। बहुत तंग कर रहा हो ना तुम्हें, मेरी वजह से तुम्हें पहले भी इतना कुछ सहना पड़ा और अब भी सह रही हो। इसकी आवाज में उदासी उतरी। नाज़नीन ने इसका हाथ दोनों हाथों में जकड़ा और फिर इसे खामोशी से देखने लगी। हाशिम कितने ही पल इसके बोलने का इंतजार करता रहा, पर जब वो ना बोली तो इसे कहना पड़ा। ऐसे क्या देख रही हो? इसकी मध्यम आवाज थी। देख रही हूं कि एक शख्स जो खुद किसी का इतना ख्याल करता रहा है, इसे इतनी मोहब्बत की कि अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटा। अगर वो किसी के इश्क में इतना दीवाना होकर ये सब कुछ कर सकता है तो क्या कोई दूसरा इसके इश्क में दीवाना होकर इसका ख्याल, इसकी फिक्र नहीं कर सकता? क्या इसे ऐसा करने का हक नहीं? इसकी आंखों में देखकर वो जादू फूंक रही थी। हाशिम को इसकी बात समझने में वक्त लगा था। वो हैरत से इसका चेहरा देख रहा था। नाज़नीन ने इसकी आंखों में उलझन देखकर लबों पर आती मुस्कुराहट दबाई। हाशिम ने कुछ कहने के लिए लब वा किए, पर इससे पहले वो कुछ कहता तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और नाज़नीन इसका हाथ छोड़कर उठ खड़ी हुई। इसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो हसन अफनंदी अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे ताबीन भी थी। हाशिम ने हैरत से इन दोनों को देखा। हसन अफनंदी इसकी तरफ बढ़े जबकि ताबीन नाज़नीन से मिलने लगी। हाशिम को नाज़नीन और ताबीन का इतना दोस्ताना अंदाज हैरत में डाल रहा था। कैसे हैं अब आप? हसन अफनंदी कुर्सी पर बैठे जहां कुछ पल पहले नाज़नीन बैठी थी। आई एम फाइन, हाशिम कहकर उठकर बैठने लगा तो नाज़नीन ने जल्दी से आगे बढ़कर इसकी पुश्त के पीछे तकिए रखने लगी। इतना ठीक है या और ऊपर करूं? इसने तकिए को ठीक करते हुए पूछा। ठीक है,
हाशिम ने आहिस्ता से जवाब दिया। हसन अफनदी इन्हें देख रहे थे। इन्हें वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगे थे। ताबीन ने एक नजर इन्हें देखा, फिर नजरें झुका दी। इससे हल्के से दर्द के अलावा कोई एहसास नहीं हो रहा था, ना जलन, ना जुनून, ना नफरत। बस दिल में हल्की हल्की सी चुभन महसूस हो रही थी, जो कि अब तो हमेशा रहने वाली थी। सारी जिंदगी अब इसे इस दर्द के साथ ही जीना था। हाशिम ने नजर फेंककर हसन अफनदी को देखा। नाज़रीन ताबीन की तरफ बढ़ी। इसे बैठने का कहकर वो बाहर निकल गई। आज वो और आबिद दावर यहाँ रुके थे, बाकी सब खानविला में ही थे। वो भी दिन में हॉस्पिटल के चक्कर लगाते थे। वो बाहर आकर आबी के पास बैठ गई ताकि हसन अफनदी हाशिम से बात कर ले। इसे इनकी मौजूदगी में वहां रुकने में झिझक महसूस हो रही थी। कैसे हैं हाशिम? ताबीन ने आगे बढ़कर पूछा। खुद तुम कैसी हो? हाशिम ने इसे देखा, पर इसका ध्यान हसन अफनदी की तरफ था, जो इसे ही देख रहे थे। दिमाग में बहुत सी सोचों ने हमला किया था। इसे डर था कहीं वो इसकी मौत का परवाना तो नहीं लाए हैं। मैं भी ठीक, और अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हो गए। नाज़िम बहुत परेशान थी, बहुत रोई वो आपके लिए, ताबीन मुस्कुराकर कह रही थी, और हाशिम इसके लहजे में आए मुस्बत बदलाव को महसूस किए बिना न रह सका। बस अल्लाह का शुक्र है बच गया हूँ। अब की बार वो भी हल्का सा मुस्कुराया। ताबीन ने जवाबन मुस्कुराकर सर हिलाया, फिर नाजी के पास जाने का कहकर कमरे से निकलने लगी। पर जाने से पहले इसने एक आखिरी नजर हाशिम पर जरूर डाली थी, मोहब्बत भरी नजर, जिससे जैसे वो इसे आखिरी बार देख रही हो और इसकी तस्वीर आंखों में बसा रही हो। इसने अपने दिल को काबू कर लिया था, पर सालों पुरानी मोहब्बत को वो एक झटके में दिल से निकाल नहीं सकती थी। इस पर इसका बस ना था। वो कमरे से चली गई तो कमरे में सकूत छा गया। हाशिम को बहुत बेचैनी हो रही थी कि हसन अफनदी कुछ बोलते क्यों नहीं है। जख्म कैसे हैं आप? काफी देर बाद हसन अफनदी ने पूछा। कुछ हद तक बेहतर, हाशिम ने जवाब दिया। डॉक्टर्स का आपको घर कब भेजने का इरादा है? अल्लाह जाने। वैसे अगर मेरे बस में हो तो मैं अभी यहाँ से भाग जाऊं। इसके लहजे में बेजारी थी। वो हॉस्पिटल से और इस रूम से तंग आ चुका था। इसकी बात पर हसन अफनदी मुस्कुराए थे। हाशिम को जाने क्यों इनके इस खुश अखलाक रवैये से खतरे की बू आ रही थी। शायद इसके दिमाग में जो बात चकरा रही थी वो इसके हवास को काबू करके इसके दिल को डरा रही थी। मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से सेहतियाब होकर घर चले जाएं। हसन अफनदी के लहजे में नरमी थी, जिसे सोचों में गुम हाशिम महसूस न कर सका। जी ठीक हो जाऊंगा। फिर से बीमार होने के लिए? वो दुख से सर झुकाए जुमाइनी अल्फाज में बोला। हसन अफनदी इसकी बात का मतलब समझ रहे थे। हाशिम का इशारा तलाक की तरफ था। क्या आप मेरी बेटी को सारी जिंदगी खुश रखेंगे? उन्होंने एकदम पूछा। हाशिम ने झट से सर उठाकर इन्हें देखा। क्या वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं? एक तरफ उन्होंने तलाक की बात की थी और अब दूसरी तरफ वो इससे नाज़ी को सारी जिंदगी खुश रखने का पूछ रहे हैं। कि इसके जज्बात के साथ मजाक ही तो था। आपकी बात, हाशिम ने कहना चाहा, पर उन्होंने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। पहले जवाब आवाज में रोक था। अपनी हर खुशी इसके नाम कर दूंगा सर, बिना सोचे, बिना समझे, बिना अपनी जान की फिक्र किए इसे खुश रखूंगा। हमेशा इसकी हिफाजत करूंगा, इसका हर कदम पर साथ निभाऊंगा। हाशिम का लहजा बला का, मजबूत और मोहब्बत से पुर था। ये तो हम देख चुके हैं यंग मैन, वो दोस्ताना लहजे में बोलकर उठ खड़े हुए। हाशिम को उम्मीद थी कि वो आगे कुछ और भी बोलेंगे, पर इसका कंधा थपक कर जाने लगे। हाशिम का दिल मुट्ठी में कैद हुआ। वो इनसे पूछना चाहता था कि इन्हें तलाक का क्या सोचा है और इन्हें अभी इससे ये बात क्यों की, पर इसकी जुबान हिल ही नहीं रही थी। हसन अफनदी थोड़ा आगे जाकर इसकी तरफ पलटे और फिर बोले। जल्दी से ठीक होकर मेरी बेटी को अच्छे से रुखसत करके ले जाएं। मैं खुशी से इसका हाथ आपके हाथ में थमाकर इसे आपके साथ रुखसत कर दूंगा। इनके लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। वो मुस्कुराकर हाशिम का चेहरा देख रहे थे, जहां इनकी बात समझकर अब हैरत भरे तासरात की जगह खुशी ने ली थी। आंखों में रोशनी भरने लगी। सर आप, इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। सर नहीं बाबा जान, और आपकी माफी कबूल हो गई है। आपका इम्तिहान खत्म हुआ, अब अपने इम्तिहान में पास हो गए हैं। अब बस ठीक हो जाएं, तमाम खुशियां आपके दामन में समेट लें। सी यू सून, वो मोहब्बत और नरमी से कहकर पलटे और कमरे से बाहर निकल गए। हाशिम को लगा वो खुशी से पागल हो जाएगा। उन्होंने इसे माफ कर दिया था और इससे वो खबर दी थी जिसने इसके वजूद में नई जिंदगी फूंक डाली थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी खुशी कैसे बयां करे। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सोचों में गुम था जब दरवाजा खुला। इसने सामने देखा तो नाज़नीन खड़ी थी। इसे देखकर हाशिम की शरारती रग फड़की थी। मिसेस हाशिम, जरा यहाँ आए। इसके लहजे की ताजगी और खुशी महसूस करके नाज़नीन को हैरत हुई। कुछ वक्त पहले वो बहुत उदास और मायूस लग रहा था, और अब इसका रवैया एकदम बदल चुका था, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई हो और हाशिम की तमाम उदासी उड़ा ले गया हो। वो इसे देखती आहिस्ता से इसकी तरफ बढ़ी और बेड से कुछ फासले पर होकर खड़ी हुई।
हाशिम ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया, जैसे कुछ पल देखने के बाद इसने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। हाशिम ने इसके हाथ को मजबूती से अपने हाथ में जकड़ा था। यह हाथ मेरे हाथ में ही जचता है। वो इसके हाथ को देखकर दिलकशी से बोला, जादू हुआ है कोई? नाजी पूछे बगैर न रह सकी। वो तो कब का हुआ है यार। वो नजरें उठाकर इसकी नीली आंखों में देखने लगा। आपको आराम की जरूरत है। नाजी को लगा इसकी तबीयत ठीक नहीं, तभी अचानक वो ऐसी बातें कर रहा है। यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि अब तो बिल्कुल फिट और खुश हूँ। इसने नाजी का हाथ खींचकर इसे करीब किया और फिर अपने सामने बिठाया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नाजी ने मशकूक नजरों से इसे देखा। कैसी गड़बड़? हाशिम ने मुस्कुराहट दबाई। आपकी आंखों में जब हद से ज्यादा चमक फैलती है ना, तब कोई गड़बड़ जरूर होती है। इसने समझदारी से कहा। अच्छा फिर बताओ अब क्या बात हो सकती है? इसने दिलचस्पी से पूछा। आप मुझे तंग करने का सोच रहे हैं ना? वो झट से बोली तो हाशिम एकदम कहका लगाकर हंसा। बहुत जानने लगी हो मुझे। कहते साथ इसने नाज़नी के कैचर में कैद बाल खोल दिए। स्याह बाल इसके कमर पर बिखरे थे। इसके चेहरे के गिर्द तवाफ करने लगे। हाशिम मोहब्बत से इसे देखता रहा और नाज़नी इसे घूरती रही। आपको लंबे बाल इतने अच्छे लगते हैं तो आप अपने बालों को लंबा कर ले और हमेशा खोलकर घुमा करें। यूं मुझे तंग ना किया करें। वो हाथ से बालों को पीछे करती नाक चढ़ाकर बोली। अस्तगफिरुल्लाह मिसेस, कैसी खौफनाक बातें कर रही हो। तुम सोचो जरा, मेरे लंबे बाल में मैं कैसा लगूंगा। हाशिम की बात पर नाज़ी सोचने लगी और वो लंबे बालों में कैसा लगेगा, इस सोच के आते ही वो एकदम हंसी थी, जबकि हाशिम इसकी सोच पर ही झुरझुरी ली। बहुत अच्छे लगे हैं। नाज़ी ने शरारत से इसे देखा। तौबा करो। हाशिम ने जल्दी से कहा। नाज़ी इसके अंदाज पर हंसने लगी। आज जैसे जमाने बाद वो खुलकर हंसी थी। हाशिम ने मोहब्बत से इसे देखा, फिर हाथ बढ़ाकर इसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारे बाल अच्छे लगते हैं, तुम्हारी आंखें अच्छी लगती हैं, तुम्हारी बातें अच्छी लगती हैं। तुम तो मुझे सारी की सारी अच्छी लगती हो यार। तुम्हारे अलावा कोई नहीं भाता हाशिम खान को, शायद अपना आप भी नहीं। बस तुम और सिर्फ तुम हाशिम खान के हवासों पर छाई रहती हो। तुम मेरी हर तरफ हो। वो गंभीर आवाज में कह रहा था और नाज़ी इसकी हर बात पर दीवानी हो रही थी। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चेहरे पर शफक की लाली बिखरने लगी थी। वो सोचने लगी कि क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है। हाँ, कर सकता है। हाशिम खान जो करता है बेइंतहा मोहब्बत अपनी नाज़ी से, और खुद वो इसे बेहद चाहने लगी है। वो दीवाना था तो वो इसकी दीवानी हो गई थी। देखा जाए तो मोहब्बत कहीं ना कहीं अपने वजूद जरूर रखती है। बस देखने वाले की आंख चाहिए होती है और बस फिर कायनात की हर खुशी में मोहब्बत की झलक नजर आती है। हर चेहरा कोई कहानी सुनाता हुआ महसूस होता है। हर आंख में मोहब्बत की लो जलती नजर आती है। तब लगता है कि दुनिया में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। हमारे 400 मोहब्बत का जादू फैला है, जिसने हर किसी को अपने हिसार में कैद रखा है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। नाज़रीन झट से उठकर हाशिम के से दूर हुई। जल्दी से खुले बालों को छुपाने के लिए सर पर दुपट्टा लेने लगी, तभी दरवाजा खुला। आबी और दावर अंदर दाखिल हुए। हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया? दावर ने हाशिम की तरफ बढ़ते हुए शरारत से पूछा। जी नहीं, हाशिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दावर बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठा। लाला घर कब जाएंगे? यहाँ तो मैं बोर हो गया हूँ। इसने मुंह बिसोरा। वाह, हॉस्पिटल बेड पर लाला है और बोर तुम हो रहे हो। अभी ने तंजिया कहा। तुम तो मेरी हर बात पर बोलना अपना फर्ज समझती हो। दावर ने पलटकर इसे घूरा। अच्छा यार, अब लड़ाई तो ना करो। हाशिम ने दावर को अपनी तरफ मतवज्जो किया। नाज़ी आओ, नूर की कॉल आ रही है, इससे बात करें। अभी नाज़ी की तरफ बढ़ी। नाज़ी ने अपना चेहरा नॉर्मल किया, फिर हाशिम के हाथ में पकड़े कैचर को देखा। इसे खुले बाल तंग कर रहे थे, पर क्या करती। आबी दावर के सामने वो हाशिम से कैचर मांगने से रही, इसीलिए एक घूरती नजर इस पर डालकर आबी के साथ बाहर चली गई। हाशिम ने हंसकर इसकी पुश्त को देखा। बहुत खुश लग रहे हैं आप। दावर शरारत से खांसा। मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। हाशिम ने अब्रू उठाकर इसे देखा। हम आपको बचपन से जानते हैं हाशिम खान, हमसे कोई भी बात छुपी नहीं है। इसने खान बाबा के अंदाज में गर्दन अकड़ाकर कहा। हाशिम एकदम हंसने लगा। मेरे बचपन से या अपने? इसने शरारत से पूछा। ऑफ कोर्स अपने बचपन से बच्चा। वो शौकी से हंसा। खान बाबा को आने दो, बताऊंगा इन्हें तुम क्या करते फिरते हो। हाशिम ने इसे डराया था। माफ कर दे लाला, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। दावर ने झट से कानों को हाथ लगाया। माना कि खान बाबा कुछ दिनों से बहुत हंसमुख हो गए हैं, पर थे वो खान बाबा ही जो दावर की शरारतों पर इसे खूब अच्छे से डांटा करते थे। अच्छा ठीक है। हाशिम ने सर को खम दिया। दावर कुछ देर इसे देखता रहा और फिर बोला। वैसे लाला, इसकी आंखों में शौकी सी चमक उभरी। ये आप कब से कैचर लगाने लगे? इसने हाशिम के हाथ की तरफ इशारा किया। जब से गोलियां खाई हैं। हाशिम ने बात हंसी में उड़ाई।
पर ये तो वो हंसकर खांसने लगा। इस खांसी को अभी पीछे धकेलो और खबरदार जो आगे एक लफ्ज भी कहा वरना खान बाबा की अदालत में पेश करूंगा तुम्हारी। हाशिम ने इसे घूरकर धमकाया और दावर का मुंह फूल गया। हाशिम ने इसे देखकर मुस्कुराहट दबाई। चलो लाला की जाना मुंह ना बनाओ, डॉक्टर से पूछ के आओ मुझे कब इस जेल से आजादी मिलेगी। थक गया हूं मैं यहाँ। इसने कौफ से कहा। इसकी बात पर दावर उठ खड़ा हुआ। अल्लाह करे अभी 2-3 दिन और आपको डॉक्टर यहाँ रखें, फिर मजा आएगा आपको। वो मुंह पर हाथ फेर कर बदला लेने वाले अंदाज में बोला। हाशिम इसके बच्चों वाले अंदाज पर जोर से हंसा। बहुत शरीर लड़की हो तुम। आपका भाई जो हूँ लाला। दावर एकदम हंसा और फिर पलटकर कमरे से निकल गया। हाशिम ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ हाथ में पकड़े कैचर को देखा। लो, आज से तुम हमेशा के लिए मेरी हुई। अब कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा। अब सिर्फ हम होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा मिसिस। वो जेरे लब कहता आंखें मूंद गया और एक लंबे सफर के बाद अब इसे इसकी मंजिल मिलने वाली थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।